हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोसिव एंड शॉर्ट फायरिंग से रिलेटेड एमसीक्यू के 6वें पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन्होंने पिछले पार्ट को नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, एज पर द CMR 2017 डेंजर जोन फॉर ब्लास्टिंग इज एन एरिया फॉलिंग इन अ रेडियस ऑफ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के अनुसार ब्लास्टिंग होल से डेंजर जोन कितने मीटर रेडियस तक होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 500 मीटर। तो ओपन कास्ट माइंस में ब्लास्टिंग होल से 500 मीटर तक डेंजर जोन होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, द केबल फॉर मल्टी शॉट फायरिंग एंड शॉट फायरिंग इन शाफ्ट इन इंसुलेटेड टू विथस्टैंड बोल्ट। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मल्टी शॉट फायरिंग और शाफ्ट में फायरिंग के लिए कितने बोल्ट का सामना करने के लिए इंसुलेटेड होगा। तो जो केबल होगा मल्टी शॉट फायरिंग और शाफ्ट में फायरिंग करने के लिए, तो जो भी केबल का यूज करेंगे वो कितने बोल्ट का सामना करने के लिए इंसुलेटेड रहेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 250 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इन अंडरग्राउंड माइंस लेंथ ऑफ शॉर्ट फायरिंग केबल शैल नॉट बी लेस देन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडरग्राउंड माइंस में शॉर्ट फायरिंग केबल की लंबाई कितने से कम नहीं होगी। तो इसका आंसर तो आप लोग को पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 मीटर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को, शॉर्ट फायरिंग ऑपरेटर्स शैल वंस एट लीस्ट इन एवरी वीक टेस्टेड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन। तो क्वेश्चन है कि शॉर्ट फायरिंग ऑपरेटर्स का कम से कम कितने समय में एक सक्षम व्यक्ति द्वारा टेस्ट किया जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मंथ। 3 मंथ में कॉम्पिटेंट पर्सन शॉर्ट फायरिंग ऑपरेटर्स यानी कि एक्सप्लोडर का जांच करेगा, और जो जांच करेगा कॉम्पिटेंट पर्सन वो कम से कम ओवरमैन सर्टिफिकेट वाला व्यक्ति होगा। सरदार सर्टिफिकेट वाला व्यक्ति उसकी जांच नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, ड्यूरिंग ब्लास्टिंग ऑफ डीप होल इन ओपन कास्ट कोल माइंस एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ द शॉर्ट होल स्लीपिंग विथ एक्सप्लोसिव नो पर्सन शैल बी अलाउ टू बी प्रेजेंट। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ओपन कास्ट कोल माइंस में डीप होल ब्लास्टिंग के दौरान शॉर्ट होल के कितने दूरी पर विस्फोटकों से युक्त किसी भी व्यक्ति को मौजूद रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए ही होंगे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनीवेयर विद इन 100 मीटर। तो शॉर्ट फायरिंग जहाँ पे होगा वहाँ से 100 मीटर तक में कोई व्यक्ति को अलाउ नहीं किया जाएगा ओपन कास्ट माइंस में डीप होल के कंडीशन में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वें को, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस शैल नॉट बी केप्ट स्लीपिंग विथ एक्सप्लोसिव चार्ज शॉर्ट होल। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से फेस में एक्सप्लोसिव के साथ स्लीपिंग नहीं छोड़ेंगे। तो कोल फेस है ओवरबर्डन बेंच इमीडिएटली अबव कोल सीम ओवरबर्डन बेंच। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2, यानी कि कोल फेस ओवरबर्डन बेंच इमीडिएटली अबव कोल सीम। तो कोल फेस में हम लोग स्लीपिंग होल नहीं छोड़ते हैं, और ऐसे ओवरबर्डन बेंच में भी नहीं छोड़ेंगे जिसके नीचे कोल सीम है, तो वहाँ पे स्लीपिंग होल नहीं छोड़ा जाता है। स्लीपिंग होल छोड़ा कहाँ जाता है, तो ओनली ओवरबर्डन बेंच में छोड़ा जाएगा, और ऐसे ओवरबर्डन बेंच में छोड़ा जाएगा जिसके नीचे कोल की सीम न हो। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ आ ही गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें को, द डेंजर जोन शैल बी डिस्टिंक्टली डिमार्केटेड बाय मीन्स ऑफ a red flag properly arranged and supported at least before a holes is done। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि होल फायर होने के कितने मिनट पहले डेंजर जोन को स्पष्ट रूप से लाल झंडे लगाकर चिन्हित किया जाएगा। क्वेश्चन समझ आ ही गया होगा, एक बार और बता देते हैं। तो ओपन कास्ट माइंस में होल को फायर करने के
कितने मिनट पहले रेड फ्लैग से डेंजर जोन को चिन्हित कर दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 मिनट। तो होल फायर करने के 30 मिनट पहले लाल झंडी लगाकर डेंजर जोन को चिन्हित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, डायमेंशन ऑफ सुटेबल कंटेनर इन द फॉर्म ऑफ पोर्टेबल वुडन बॉक्स ऑफ कैपेसिटी अप टू 100 kg। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 kg तक की कैपेसिटी वाले पोर्टेबल लकड़ी के बक्से का डायमेंशन क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 0.5 मीटर। यानी कि जब हम लोग अमोनियम नाइट्रेट और डीजल को मिलाते हैं तो दो प्रकार से मिलाते हैं, एक तो मैनुअली मिलाते हैं और दूसरा बीएमडी द्वारा मिलाते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है ये मैनुअली के केस में पूछ रहा है। तो ब्लास्टिंग साइट पे क्या करते हैं कि हम लोग वुडन बॉक्स ला के रख देते हैं जिसकी कैपेसिटी होती है 100 kg। अब उसी का डायमेंशन पूछ रहा है, तो जो इसका डायमेंशन होगा 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 0.5 मीटर। तो जो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9वां है, इन अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑयल टेंड टू लोअर सेंसिटिवनेस। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल में कितना प्रतिशत तेल सेंसिटिवनेस को कम कर देता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सीड ऑफ 10। यानी कि 10 से अधिक हो जाएगा तो वो सेंसिटिविटी को कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, द मोस्ट सेंसिटिव मिक्सचर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट डीजल ऑयल कंटेन विल मिक्सचर गिव द मैक्सिमम पावर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पूछ क्या रहा है अमोनियम नाइट्रेट डीजल ऑयल के सबसे संवेदनशील मिक्सचर कितने % डीजल मिलाने पे बनता है और अधिकतम शक्ति कितने % डीजल ऑयल मिलाने पे बनता है। दो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक तो अधिकतम शक्ति कितने % डीजल ऑयल मिलाएंगे तो बनेगा और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कितने % डीजल मिलाएंगे तब बनेगा। तो जो मैक्सिमम सेंसिटिव होगा वो 2% डीजल ऑयल को मिलाने पे बनता है और मैक्सिमम जो शक्ति होगा मैक्सिमम पावर वो होगा 5 से 6%। यदि हम लोग डीजल ऑयल मिलाते हैं तो ये मोर पावरफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 11वां है, द स्टेमिंग मटेरियल शुड बी मिक्सचर कंटेनिंग फाइन सैंड क्ले एंड स्मॉल % ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेमिंग मटेरियल में कितना % महीन रेत और कितना % मिट्टी और स्मॉल % में कैल्शियम क्लोराइड होता है। यानी कितना % मिट्टी होना चाहिए और कितना % बालू होना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है स्टेमिंग मटेरियल में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70% एंड 30%। 70% क्या होगा, फाइन सैंड होगा और 30% होगा क्ले और स्मॉल % में होगा कैल्शियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 12वां है, हैविंग रिगार्ड टू द टास्क टू बी परफॉर्म्ड हु शैल इंश्योर दैट द शॉर्ट होल आर नॉट ओवरचार्ज और अंडरचार्ज। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बोल रहा है कि कौन सुनिश्चित करेगा कि शॉर्ट होल ओवरचार्ज या अंडरचार्ज न हो। तो ऑप्शन नंबर ए है असिस्टेंट मैनेजर, बी में है मैनेजर, सी में है शॉर्ट फायरर एंड डी नॉन ऑफ देम। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट फायरर। शॉर्ट फायरर ही सुनिश्चित करेगा कि ओवरचार्ज ना हो और अंडरचार्ज ना हो। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच फैक्टर मोस्ट कंसिडरेबल फॉर द इम्प्रूव्ड फ्रेगमेंटेशन। यानी कि बेहतर फ्रेगमेंटेशन के लिए कौन सा सबसे अधिक कंसिडरेबल है। तो स्पेसिफिक ड्रिलिंग एंड चार्जिंग, डिले टाइम, टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव, ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों कारण फ्रेगमेंटेशन के लिए कंसिडरेबल है, स्पेसिफिक ड्रिलिंग एंड चार्जिंग और डिले टाइम और टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव। क्वेश्चन नंबर 14 है, द वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन एंड डेंसिटी ऑफ NFO इज इक्वल टू। तो वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन और अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का डेंसिटी बराबर है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3500 मीटर पर सेकेंड एंड 850 kg पर क्यूबिक मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है,
When the mouth of the blasting hole is covered by heavy steel sheet such नो एज। तो क्वेश्चन बोल रहा है जब ब्लास्टिंग होल के मुंह पर भारी स्टील से ढक दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? चैम्बर ब्लास्टिंग, मफल्ड ब्लास्टिंग, कजन ब्लास्टिंग, डेक ब्लास्टिंग। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं। तो यहाँ से वीडियो को समाप्त करते हैं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और माइनिंग प्लस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।